नमस्कार, मेरा नाम उज्जवल सिंह उमंग आप लोगों के समक्ष आज साहित्य गंगा और बीएचयू न्यूज़ 24 के साप्ताहिक कार्यक्रम डुबकी साहित्य के गंगा में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने साहित्य गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आज मैं कविता से अलग, चूंकि साहित्य की गंगा में डुबकी लगाना है तो साहित्य में केवल कविता नहीं होती, तो इसलिए आज मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी मेरे कहानी संग्रह अधूरी कहानियों में संग्रहित है और इसे आप अमेज़न किंडल से खरीद सकते हैं। इस कहानी का शीर्षक है युवा पीढ़ी और इस कहानी में चूंकि आज मदर्स डे है तो इसलिए मैंने सोचा कि इस कहानी को सुनाना आप लोगों के समक्ष बेहद अच्छा अनुभूति हमको कराएगा, तो इसलिए मैं इस कहानी के साथ आपके साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। ज़्यादा भूमिका न बांधते हुए मैं सीधे सीधे कहानी पर आता हूँ। कहानी में दो पात्र हैं जिनके बीच यह पूरी बातचीत होती है और एक दो गौण पात्र हैं। गौण पात्रों की मैं बात नहीं करूँगा। इसमें जो दो पात्र हैं वह रवि और दिनकर, जो दो दोस्त हैं, उनकी बातचीत होती है। रवि के बदले यहाँ पे मैं शब्द का इस्तेमाल करूँगा और दिनकर के जगह पे उन्होंने शब्द का इस्तेमाल मैं करता रहूँगा। ठीक है, तो कविता शुरू करते हैं। दोपहर का समय था, मैं बैठा था, अचानक से फोन टनटनाया। मेरा ध्यान भंग हुआ। मैं देखा तो मेरे एक अजीज दोस्त थे। मैं बोल पड़ा, भाई जी नमस्ते। वो भी बोले नमस्ते नमस्ते। मैं कहा, कहिए भाई, कैसे याद करना हुआ? उन्होंने कहा, अरे भाई क्या बताएं, जिंदगी झंड हो गई है। मैं बोला, क्या हुआ भाई? अरे उन्होंने कहा, अरे मैं रोज रोज के चिक चिक से परेशान हो चुका हूं। मैं तंग आ चुका हूं इस तरह से रोज रोज का ड्रामा से। मैं कहा, क्या हुआ, पूरा तो बताओ। उन्होंने कहा, हाँ बे, सच बता रहा हूं, तेरी भाभी जीना दुर्भर कर दी है। मैं बोला, क्या बोले तुम? हाँ सच बता रहा हूं, मैं परेशान हो गया हूं। मैं बोला, हाँ तो तुमको ही शादी करने की जल्दी पड़ी थी। कल तक वो तुम्हें परी जैसी सुंदर दिखती थी, आज अचानक से बदल कैसे गया? दिनकर बोला, तू नहीं समझेगा भाई। मैं बोला, समझाएगा तब तो समझूंगा, बिना समझाए मैं कैसे समझ सकता हूं? उन्होंने कहा, यार जानता है मेरे ऊपर बहुत शक करती थी, तो हम उसका शक मिटाने के लिए चुपके से शादी कर लिए। अब परेशान कर रही है, बिल्कुल डर ही नहीं रही है मेरे से। मैं कहा, तो अभी ही शादी की क्या पड़ी थी तुम्हें? दिनकर बोला, करता नहीं तो क्या करता, रोज रोज शक करती थी और फिर भी मुझे शादी तो उसी से करनी थी क्योंकि है तो एक टंचमाल। मैं, कुत्ते, तेरे अंदर शर्म नाम की कोई चीज है या नहीं, या लाज हया को चाय के साथ नींबू की तरह निचोड़ कर पी गया? अगर आगे से कभी ऐसा बात किया तो बता देता हूं, आज मैं कभी तेरे से बात नहीं करूंगा। उन्होंने कहा, भाई सॉरी, कोई उपाय बता देना कि इस समस्या से छुटकारा मिल जाए। मेरे गुस्से का पारावार हो गया। मैं बोला, कमीने, शादी से पहले तक तो तू ठीक था, वो तुझे चांद की टुकड़ा नजर आती थी, आज अचानक से तुम्हें वो समस्या लगने लगी। रख फोन, मैं आज के बाद तुम्हें कभी बात नहीं करूंगा। इसके बाद मैंने फोन काट दिया। तुरंत फिर से कॉल आया। मैं बोला, अभी बोला ना बात नहीं करनी मेरे को। उन्होंने कहा, भाई पहले बात तो सुन ले। मैं बोला, हाँ बोल। उन्होंने कहा, मैं समस्या उसे नहीं, जो परेशानी हो रही है उसे बोला। मैं बोला, चल बता, मैं ही समझाकर कोशिश करूंगा उनको समझाने की, लेकिन तुम बता तो क्या बात हुई है? उन्होंने कहा, हाँ भाई प्लीज। मैं बोला, हाँ ठीक है, अब मैं फोन रखता हूं। मैं बोला कि हाँ अब मैं फोन रखता हूं। तो उन्होंने कहा, नहीं भाई एक और बात करनी है। उन्होंने कहा, नहीं भाई एक और बात करनी है। तो मैं बोला, जल्दी से बोलना। मैं बोला, जल्दी से बोलना। तो उन्होंने कहा, क्यों, तेरी कोई ट्रेन छूट रही है क्या?
मैं बोला भाई पढ़ाई कर रहा था। बात को जल्दी से समेटने के लिए मैं कहा, उन्होंने कहा भाई मदद करेगा ना? पक्का। मैं कहा देख ज़्यादा भौंडल मत रच। मैंने कहा देख ज़्यादा भौंडल मत रच, सीधे सीधे बात बता। उन्होंने कहा नहीं भाई, पहले वादा करो कि किसी को बताओगे नहीं और पक्का मदद करोगे। मैं बोला हाँ चल वादा करता हूँ। दिनकर बोलते हैं भाई प्लीज मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, प्लीज किसी को बताना मत, नहीं तो तेरी भाभी नहीं जी पाएगी। मैं बोला ठीक है चल बता, किसी को नहीं बताऊंगा, पर तू मेरे को तो बताएगा तब तो कि क्या दिक्कत है, तब मैं कोई सहायता कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कोई दवा बताना भाभी के लिए। मुझे तो एकदम सदमा सा लगा। मैं बोला क्या हुआ भाभी को? उन्होंने कहा भाई तेरी भाभी 5 सप्ताह की गर्भवती है, प्लीज कोई दवा बता दे। मैं तो अवाक रह गया। जो लड़का कल तक मुझसे कलम तक मांगने में शर्माता था, आज वहीं ये बात बोल रहा है। मैं तो सन्न था, मेरे पैरों तले अब जमीन नहीं थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे हमें कोई 100 पहाड़ के नीचे दबा दिया हो। मैं ये सोचने लगा कि आखिर ये युवा पीढ़ी जा कहाँ रही है। क्या इनकी काम वासना इतनी प्रबल हो चुकी है कि ये मासूम सी जिन लड़की को इतनी बड़ी सजा दे देते हैं। उस जान ने इनका क्या बिगाड़ा जो अभी तक इस धरती पे कदम भी नहीं रखा। इन्हीं सब सवालों के अथाह सागर में मैं डूबे जा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। अगर काम वासना इतनी ही प्रबल थी तो किसी भी गर्भ निरोधक गोलियां या निरोध का प्रयोग ही कर लेते, साथ ही साथ अपनी भावना को तृप्त कर लेते और कोई खतरा भी नहीं होता। मैं तो दोषी दोनों को मानूंगा, क्योंकि जब तक वो मानी नहीं होगी तब तक इसकी क्या मजाल जो ऐसा कर सके। और अगर इन्हें इतनी ही जल्दी पड़ी थी तो खैर भोगे जो हुआ। जब ओखल में सिर दे दिए तो मुसल से क्या डरना। अरे यार 5 सप्ताह में तो गर्भ का हृदय पूर्ण विकसित हो जाता है। फिर क्या ये दोनों एक हत्यारे नहीं हुए, जो एक ऐसे बालक की हत्या करने वाले हैं जो अभी तक दुनिया देखना तो दूर, अभी केवल उसका दिल धड़कना शुरू किया है। आखिर क्या गुनाह है उस बच्ची का जो इस छोटी सी उम्र में मां बनने वाली है। वो लड़की मां बनने वाली है जो अभी तक यह नहीं जान पाई कि आखिर कब तक उसे खिलौनों का त्याग करना चाहिए। अनेक सवाल आ रहे थे मेरे मन में। मैं विचार शून्य था। अगर हम ये कहें कि हमारा दिमाग चक्कर खाकर काम करना बंद कर दिया था तो यह अतिशयोक्ति न होगी। एक पल के लिए मैं सोचा कि अपने डॉक्टर मित्र की सहायता लूं, मगर हिम्मत नहीं हुई। क्या सोचेगा वो अपने मन में। एक पल के लिए सोचा कि अब कोई दवा कहीं से पता करके बता देता हूं, मगर दूसरे ही पल उस बच्चे का चेहरा आंखों के सामने घूम गया। आखिर उस लड़की के भी तो स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। मैं अपने मन में इन्हीं सब बातों का कल्पना कर ही रहा था कि उन्होंने आवाज दी, हेलो। मेरे कानों में पड़ी और मैं ऐसे चौंक उठा जैसे आज वर्षों से चीर निंद्रा में सोया था और किसी ने अचानक मुझे झकझोर दिया। मैं हड़बड़ाकर ही बोल उठा, हाँ भाई बोलो। उन्होंने कहा भाई अब तो कोई दवा बता दो, पूरा बात तो समझ गया। अगर और विलंब हुई तो समाज में हमारा नाक कट जाएगा और भाभी कौन सा मुंह दिखाएगी समाज को। मैं बोला आज तो समाज की बड़ी चिंता सता रही है। उस दिन ये समाज तुम्हें नहीं रोका जिस दिन तुम अपने हवस का प्यास बुझाने के लिए एक भोली भाली लड़की का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। भाई मैं बहुत शर्मिंदा हूं। उन्होंने कहा कोई उपाय बता, और इसका कोई प्रायश्चित भी बता। मैं बोला भाई माफ करना मुझे, मैं अपना वादा तोड़ रहा हूं। माफ करना मुझे, मैं अपना वादा तोड़ रहा हूं और आज मैं चाचा जी को यह सारी बातें मैं बताऊंगा। उन्होंने कहा ना भाई प्लीज ऐसा मत करना, नहीं तो हमको घर से निकाल देंगे। मैं बोला जब इतना ही डर था तो उस दिन तुम्हारे पैर क्यों नहीं रुके। दिनकर चुप था और मैं फिर सोचने लगा कि आखिर अगर बच्चों को इसके बारे में पढ़ाया गया होता
माता पिता द्वारा बताया गया होता तो शायद आज ये दिन देखने को नहीं आते। आखिर हमारे शिक्षा पद्धति में इसे शामिल क्यों नहीं किया गया? ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर समाज के सभी वर्गों और सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को इसके बारे में सही जानकारियां दी जाए और समय समय पर उनकी शारीरिक जांच करी जाए ताकि समाज के इस बुराई का अर्थ ही हमेशा के लिए सज जाए। मैं बोला, भाई तू जो कुछ भी बोल मैं तो बिना बताए नहीं मानूंगा और तेरा यही सही प्रायश्चित भी है कि तू जल्दी से जल्दी शादी करके उसे हमेशा के लिए अपने घर पर ला ले। और कमीने, तू इससे परेशानी खत्म करना चाहते थे। कितना हे बना दिया है तुम लोगों ने इस मोहब्बत शब्द को। लोग अब इसे सुनकर ही गलत समझ लेते हैं। तुम लोगों ने न केवल उसके साथ छल किए हो बल्कि मोहब्बत जैसे पाक शब्द को बदनाम किए हो। अब जब इतना कर चुके हो तो अब मैं बात करता हूं। और रही बात नाक कटने की, तो नाक केवल उन्हीं की क्यों कटेगी, लड़की की ही क्यों कटेगी? नाक तो तेरी भी कटनी चाहिए। कुकृत्य तो तूने किया है। खैर, मैंने उनके घर पे बातचीत की और उन दोनों की शादी संपन्न हुई। शादी संपन्न होने के बाद 8 महीने पूरे होने को हैं शादी के और उनके घर में आज सुबह थाली बजने की आवाज सुनाई पड़ी उनके घर से। मैं भी मिठाई के लिए भागा गया और देखा तो एक छोटा सा बच्चा उनके घर जन्म लिया है। मैं खुशी के मारे फूला न समाया और मैं मुस्कुराकर वहां से निकल रहा था, तभी भाभी हमको बुलाई और कान में धीरे से बोली, थैंक यू। आप सबों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आपका सहृदय धन्यवाद करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।